हेलो दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश सीखने का डे 30 है। 90 डेज में हम लोगों ने 12 डेज पूरा कर लिया हुआ है। आज हमारा है 13th डे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू बी के बारे में एंड टू हैव, और इसके बाद कुछ हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टू बी की। किसकी? टू बी की। हाँ, टू बी की। टू बी क्या? टू बी की। टू बी का मतलब होता है कुछ होना। कुछ होना। क्या होता है? कुछ होना। कुछ होना या फिर कहीं होना, है ना? कहीं यस, होना। होना। तो इसमें प्रेजेंट में जो होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इसके बाद पास्ट में होता है सब्जेक्ट, वाज, वर। इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसके बाद फ्यूचर में क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आएगा था, इसमें आएगा गा। गा मतलब जैसे कि आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। मैं स्कूल में था। आई वॉज एट स्कूल, मैं स्कूल में होऊंगा या फिर रहूंगा। आई विल बी एट स्कूल। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे कि स्कूल की बात कर ले या फिर कॉलेज की बात कर ले या फिर मार्केट की बात कर ले। जैसे कि आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में था, मार्केट में हूँ। आई वॉज इन द मार्केट, मैं मार्केट में था। आई विल बी इन द मार्केट, मैं मार्केट में होऊंगा। ठीक है। यस। तो इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं टू हैव की। किसकी? टू है। टू हैव। टू हैव इसका मतलब जब कोई वस्तु हमारे पास होता है, कहाँ होता है? पास होता है। पास होता है, तब वहां पे हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यस। टू हैव जैसे हमारे पास गाड़ी है, किताब है, कॉपी है, मोबाइल है, पैसा है, घर है, दौलत है, सब कुछ है। जितनी भी वस्तुएं हमारे पास होती हैं सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। हाँ, हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट में होता है सब्जेक्ट हैज या हैव, इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट में सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास है। क्या है ये? पास है। ये पास रहेगा, ये पास था, हाँ ना। इसके बाद टू हैव का मतलब होता है जब कोई वस्तु हमारे पास होती है। जब भी हमारे कोई वस्तु पास होती है, जो प्रेजेंट में बात करते हैं तो सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमेशा प्रेजेंट की बात करते हैं। मेरे पास, जैसे मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। इसके बाद मेरे पास मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास एक मार्कर था, मेरे पास एक मार्कर होगा, आई विल हैव अ मार्कर। मेरे पास एक मार्कर होगा। इस प्रकार से हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, जैसे मेरे पास मोबाइल है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। तो इस प्रकार से हम जितना भी हमारे पास वस्तुएं हैं, हम सारी वस्तुओं के लिए आई हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हैज, सी हैज, इट हैज, राम हैज। जैसे राम के पास बुक है, राम हैज अ बुक। राम के पास पेन है, राम हैज अ पेन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हैव का यूज करते हैं। इसके बाद हम थोड़े बहुत मॉडल्स की बात करते हैं। 12 टोटल 12 मॉडल्स होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, 12 मॉडल्स होते हैं। तो इसमें से कुछ है जो मैं आपको इधर बताना चाहूंगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। पहला है कैन। क्या है? कैन। कैन मतलब जिसके लास्ट में आए सकता है। क्या आएगा? सकता है। मतलब मैं जा सकता हूं, तो मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पे कैन प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, मैं जा सकता हूं, आई
कैन प्लस गो। यहाँ पे सकता सकता है, सकता हूं भी आ सकता है, ठीक है। मैं जा सकता हूं, मैं बोलूंगा मैं स्कूल जा सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन गो टू स्कूल स्कूल। ये कैन का यूज। इसके बाद इसके बाद आता है कुड। क्या आता है? कुड कुड। कुड का मतलब होता है सका, सका या पाया। लास्ट में यही आएगा, सका या पाया। इसके बाद जैसे कि मैं स्कूल न जा सका, मैं बोलूंगा आई कुड नॉट गो टू स्कूल। स्कूल है ना। इसके बाद आता है मैं बी एबल टू, सकूंगा। क्या आएगा? सकूंगा मैं क्रिकेट खेल सकूंगा। क्या आएगा? इसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। तो ये हुआ, इसको हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल बी लगाएंगे, फिर एबल टू प्लस मैं क्रिकेट खेल सकूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा? आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, है ना। तो ये पहला हुआ, और ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हुआ। ये मॉडल्स वर्ब होते हैं। इसके ये टोटल 12 होते हैं। इसमें से आपको हमने अभी 3 बताया हुआ है। इसके बाद हम 3 की बाद में चर्चा करेंगे।